नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बड़े सपने की। एक ऐसा सपना जो खरबों डॉलर के ग्लोबल चिप मार्केट में अपनी जगह बनाने का है। तो सवाल ये है कि क्या ये सपना सच होगा, और इससे भी बड़ा सवाल कि इसमें निवेश के मौके कहाँ छुपे हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? भारत एक सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने की राह पर तो निकल पड़ा है, लेकिन अगर किसी को इस कहानी का हिस्सा बनना हो, इसमें इन्वेस्ट करना हो, तो वो कैसे करे? मतलब पैसा लगाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। एआई ने चिप्स की डिमांड को, मतलब उसकी भूख को इतना बढ़ा दिया है कि पूरी दुनिया में कमी महसूस हो रही है। सोचिए जरा, टीएसएमसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने रेवेन्यू में 25 से 30% की ग्रोथ देख रही हैं। तो ये मार्केट सिर्फ बड़ा नहीं है, ये तो सचमुच रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। और जाहिर है, भारत इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता। सरकार की तरफ से देखिए, भारी भरकम इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप हो रही है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि भारत अब इस खेल में कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक बहुत सीरियस कंटेंडर बन चुका है। लक्ष्य एकदम साफ है, दुनिया का अगला चिप हब बनना। तो फिर सवाल ये है कि इस दौड़ में शामिल कौन कौन है? कौन है वो कंपनियां? देखिए, ये माहौल बिल्कुल एक गोल्ड रश जैसा है, लेकिन यहाँ सोना खोजने के नियम वो जरा अलग हैं। और सच कहूं तो यही इस खेल का सबसे मजेदार हिस्सा है। देखिए, फिलहाल जो निवेश का सबसे बड़ा मौका है वो सीधे सीधे सोना खोदने वालों में नहीं है, मतलब जो कंपनियां चिप बना रही हैं उनमें नहीं, बल्कि मौका उन कंपनियों में है जो फावड़े और कुदाल बेच रही हैं। कहने का मतलब है, वो कंपनियां जो इस पूरे इकोसिस्टम को खड़ा करने में मदद कर रही हैं। अब इस इकोसिस्टम में ना हर तरह के खिलाड़ी हैं। जैसे एक तरफ आपको मिलेंगी टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियां जो चिप का डिजाइन बनाती हैं, तो दूसरी तरफ है डिक्सन जैसी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम देखती हैं। फिर एबीबी इंडिया जैसी कंपनियां भी हैं जो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को पावर सप्लाई करती हैं। और केन्स टेक्नोलॉजी जो चिप को असेंबल और टेस्ट करने का बहुत जरूरी काम करती है। यहाँ कुछ और भी दिलचस्प नाम हैं, चलिए देखते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में माहिर है। फिर है वेदांता, जिसका पीई रेशो कम है, यानी ये एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो अपनी असल कीमत से कम पर मिल रही हो। और हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अरे इसका तो 5 साल का ग्रोथ रिकॉर्ड ही काफ़ी कुछ बता देता है कि ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी है। ठीक है, तो अब जब हम खिलाड़ियों को थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो चलिए उस टूल किट को खोलते हैं जिससे इन कंपनियों को परखा जाता है। मतलब वो कौन से ज़रूरी नंबर्स हैं जो हमें इनकी असली कहानी बताते हैं। तो इस टूलकिट का सबसे पहला टूल है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये बस ये बताता है कि किसी कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के बदले में इन्वेस्टर्स कितने रुपए देने को तैयार हैं। इससे हमें एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। वेदांता का पीई रेशियो है करीब 20, जो इशारा करता है कि ये एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एबीबी इंडिया का पीई 63 से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स इसकी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं और उसके लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। अच्छा, अब अगला टूल देखते हैं। ये है CAGR, या कह लीजिए 5 साल का रिटर्न। ये बस ये देखने का एक तरीका है कि पिछले 5 सालों में किसी कंपनी ने ऑन एन एवरेज हर साल कितनी ग्रोथ दिखाई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी खिलाड़ी के पिछले 5 मैचों का स्कोर कार्ड देखना। इससे उसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाता है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसका जो दमदार CAGR है वो साफ साफ दिखाता है कि ये कंपनी सिर्फ बातें नहीं कर रही, बल्कि इसने पिछले कई सालों में लगातार बहुत शानदार ग्रोथ करके दिखाई है। और आखिर में आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो बस ये मापता है कि कंपनी अपने खुद के पैसे के मुकाबले कितना पैसा उधार लेकर काम चला रही है। देखिए, जिस तरह कम कर्ज वाला इंसान ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक उसी तरह जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम होता है, उसे ज्यादा सेफ या सुरक्षित माना जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस सेक्टर की बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब भविष्य में ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं और साथ ही इसमें जोखिम क्या क्या है। तो देखिए, तस्वीर के हमेशा दो पहलू होते हैं ना। एक तरफ तो है जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद, एआई की बढ़ती डिमांड है, सरकार का पूरा सपोर्ट है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है।
पहली बात, ये याद रखना होगा कि ज्यादातर कंपनियां सपोर्ट प्लेयर्स हैं, मेन चिप मेकर्स नहीं। दूसरी बात, चिप की डिमांड ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। और सबसे बड़ी बात, एक चिप फैक्ट्री लगाने में सचमुच पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है, जिसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है। भारत ने सीधे सीधे सोना खोदने के बजाय फावड़े कुदाल बेचने वालों का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का रास्ता चुना है। तो क्या ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी भारत को चिप की दुनिया का सुपर पावर बना पाएगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही